सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर चैनल आकाशा एंड जानना चाहूंगी कि किस तरह से बिग बॉस की जर्नी आप बताना चाहेंगे, जितना भी आप समय लें, जितना भी आप बिग बॉस में रहें, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे बिग बॉस की जर्नी के बारे में। बहुत अच्छी जर्नी थी। मैं सबसे पहले तो बहुत ही सरप्राइज्ड और प्राउड हूँ कि मैं इतना टाइम वहाँ टिक गई। 4 हफ्ते मुझे लगा था, पहले हफ्ते में जो मेरी हालत खराब हो रही थी, मुझे लगा था कि मुझे तो घर जाना है। मैं मतलब मुझसे मुझसे नहीं होगा, बिकॉज एक्चुअली जो बोला जाए, मुझे नहीं आता गेम खेलना, या मैं हूँ ऐसी इंसान जो क्या दिखा क्या नहीं दिखा वो मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है कि कई ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस थे मेरी जर्नी में जहाँ मैं बस आसपास देख के मैं सोच रही थी मैं कहाँ आ गई हूँ और मैं ये क्या हो रहा है यहाँ पर। बट ओवरऑल अच्छी रही। मुझे थोड़ा सा टाइम लगा एडजस्ट करने में, या समझने में कि आप ये गेम दिल से नहीं खेल सकते, ये गेम रिश्तों के बारे में नहीं है। आप अपने इमोशंस या दूसरों के इमोशंस या की फीलिंग्स कि उनको कैसा लगेगा, या किसी का मैं बुरा नहीं सोच सकती, ये सब ये आप ये इस गेम में नहीं सोच सकते। ये मुझे समझने समझने में, जब तक मुझे समझ आई गेम, तब तक मेरी जर्नी खत्म हो गई थी। तो अच्छी रही यार, बट लोगों का प्यार मिला बहुत, और मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए इस जर्नी में, तो अच्छी रही। क्या कुछ आपको लगता है कि कहाँ पे कमी रह गई आपसे? um, कमी की बात मतलब बेसिकली देखो, अगर एक चीज सिर्फ जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल होके, मेरी पर्सनालिटी मेरी पर्सनालिटी का एक बहुत प्रोमिनेंट चीज है कि मैं बहुत मस्ती करती हूँ, या जो मुझे शुरुआत में जो मुझे दिया गया था, नटखट नखरीली, या मैं कहीं ना कहीं इतना अफेक्ट हो गई कि मैं थोड़ा क्लोज हो गई, थोड़ी चुप चुप सी हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है, बिकॉज मेरे लिए जैसी मैं हूँ, मैं हमेशा अपनों के साथ ही रही हूँ, तो मुझे वहां थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग गया कि ये मत सोच यहाँ पे कि तू अपने बनाती रहेगी, या ये तेरी फैमिली जैसी है, वट एवर। मैं कहीं ना कहीं चुप सी रह गई कि नोबडी केयर्स, व्हाई शुड आई इवन से एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो गलत है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। दूसरी चीजें, कमी कमी तो पता नहीं, ये कह सकते हो कि जैसा मेरा नेचर है, वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा सोच रहे हो किसी का, या आप स्वीट हो, या आप, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे शायद अपना वो नेचर चेंज कर देना चाहिए था घर के अंदर। और हाँ, गेम, मैं लोगों, जो जो लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हो रही थी, मैं ऐसी हूँ कि मैं सेंसिबली कि बैठ के बात करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। ये चीज थोड़ी एंटी बिग बॉस हो गई मेरे से। तो समझ आ गई थी मुझे ये सब, बट थोड़ी देरी से समझ आई। बट आई थिंक तीसरे हफ्ते तक आई वाज लाइक, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं रह सकते, वैसा रहना पड़ेगा। तो अगर बॉन्डिंग की बात की जाए, आपने बहुत अच्छे दोस्त भी बनाए हैं और वो आपको बहुत सपोर्ट भी किए हैं। क्या कुछ आप मिस करती हैं अभी, और बॉन्डिंग के बारे में क्या बताना चाहेंगी? अ, अ, क्या कुछ मिस करती हूँ? मैं तो सब कुछ ही मिस कर रही हूँ। मैं, बहुत अजीब है, आप एक महीना किन्हीं, ऑब्वियसली कुछ लोगों के साथ मैं ज्यादा, मुझे फेस पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और रहना नहीं आता। तो इसलिए मैंने घर में भी सबके साथ मेरे रिलेशन ठीक थे, बट कुछ लोगों से मैं डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया था। मैं ज्यादा उनसे इंटरेक्ट नहीं करती थी, क्योंकि या मुझे नहीं, फेक तरीके से नहीं करूं किसी के साथ की, दिखाने के, दिखावा नहीं आता मुझे। शायद इसलिए लोग कहते हैं आप दिखी नहीं, क्योंकि मुझे दिखावा आता ही नहीं है। जैसी मैं थी वैसी ही मैं वहां पर, मतलब इन टर्म्स ऑफ अपार्ट फ्रॉम माय लाउड नेचर। मिस उन लोगों को करूंगी जो जिनके साथ इतनी अच्छी दोस्ती हुई, इतना टाइम स्पेंड करके, अब मैं उन्हें एक किसका किसका नाम एक, बताना चाहेंगे आप? यार तब ऑब्वियसली बहुत सबसे अच्छे दोस्त प्रतीक मेरे बने वहां पर। या शुरुआत में जो मेरे
पहले दोस्त एक्चुअली वहां पर करण थे, क्योंकि मैं उन्हें पहले से जानती थी, मेरी साथ में हुई घर में। तो करण का ये है कि दोस्ती अलग, गेम अलग। अपार्ट फ्रॉम बिग बॉस, एज अ फ्रेंड मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। बट डेफिनेटली प्रतीक और जो उमर, सिम्बा, और मेरी जो प्रतीक, ऑब्वियसली हम चारों की जो एक गैंग बन गई थी, जो सिर्फ सिर्फ लाइव फीड में नजर आती थी, बट हम बहुत साथ में हैंग आउट करते थे। जिसमें कभी कभी ऑब्वियसली करण, तेजा, अफसाना, निशांत भी होते थे, बट मैं इन 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 लोगों को सबसे ज्यादा मिस कर रही हूँ। ऑब्वियसली प्रतीक को बहुत ज्यादा, बिकॉज बहुत ज्यादा एक दूसरे का हम लोग ने तभी साथ दिया था। एंड अब जब मैं वहां पर देखती हूँ कि कुछ सिचुएशंस हैं या कुछ हैं, तो ऐसा लगता है कि यार एक मैं मैसेज ही छोड़ दूं कि नहीं सब ठीक है, या बी स्ट्रांग और समथिंग लाइक दैट, बट या वो मैं नहीं कर सकती। आकाशा, जब आप घर में थी तब आपकी आपकी मॉम और डैड से बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि आकाशा को ये बोलना चाहूंगी अगर मौका मिला तो, कि एक ये मतलब जब आप बात करते हैं किसी से, तब एक कैमरे के साथ मतलब आराम से आप बात करें, क्योंकि वो कैप्चर नहीं हो पाता है। आप ये जो बोलना होता है बोल कर निकल जाती है और वो कैप्चर नहीं हो पाता है। तो ये आपकी मॉम बताना चाह रही थी आपको, अगर मौका उनको मिलता तो मैंने ऐसा। मम्मी को वो तो क्या बताया, कुछ घर पे आए तो बताइए वो। वो एडिटर्स का है यार। वो मम्मी हाँ। को मैंने बोला कि आप यहाँ पर, एक तो मैं, जैसा कि मैंने बोला, मैं कैमरे के लिए नहीं करती कुछ भी। कई जगह ऐसे हुआ कि लड़ाई कोई कर रहा है तो वो कैमरे में घुसने के लिए बीच में आके कुछ बोलते हैं, वो मुझसे कभी भी नहीं होता, ना मैं कभी कर पाऊंगी। मैं वैसी इंसान नहीं हूँ। बट ये है कि वहां पर 2000 200 पता नहीं कितने कैमरा है। तो मम्मी बोलती थी तू कैमरे हमेशा तेरी बैक, वो एडिटर पे डिपेंड करता है यार। वो अगर मैं यहाँ देख के बात कर रही हूँ, यहाँ भी तो 3 कैमरा है, अब वो नहीं कैप्चर कर रहे तो वो मेरी गलती नहीं है। या उसका मैं कुछ नहीं कर, वो उनको, मम्मी को बोलूंगी आपको मैं मेकर्स का नंबर दे दूंगी, आप एडिटर से बात कर लीजिए कि ऐसा हो रहा है। हाँ, ये है कि मेरे बाल हमेशा ऐसे रहते थे, आगे रहते थे। वो अब वो नहीं थी ना मम्मी वहां पे, अब मैं क्या करूं, खुद में राइट। कितना क्या क्या। तो सलमान खान एज अ होस्ट, उनके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जिस तरह से आपकी एंट्री हुई और जिस तरह से आपका और सलमान खान का एक अलग बातचीत देखा जाता था, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे उनके बारे में? यार बहुत ही कमाल के वो, मतलब ऑब्वियसली उनकी मैं फैन थी पहले भी, मुझे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। बट ये जो शो है, या जहाँ हम सब वेट करते थे कि जब वीकेंड बार आएगा, तो जिस तरह से वो समझाते थे, या उनकी जो समझ है गेम की, या जिस तरह से वो बात भी करते थे, या जो आज इतने बड़े स्टार हैं पर वो आज तक वो इतने घंटे खड़े रह के इस शो की शूट करते हैं। और हम बैठे होते थे कभी कभी, हम हमें लगता था कि कैमरा ऑन हुआ और वो खड़े ही हैं, और हम यहाँ वहाँ कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम सडनली आके बैठते थे। उन्होंने इनफैक्ट एक बार ऐसा बोला भी था। रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई उनके लिए, पहले भी थी बट अभी बहुत अलग लेवल की है। अलग ही है यार, वो बहुत ही कमाल के इंसान है। मतलब देर इज अ रीजन सलमान खान इतने बड़े स्टार हैं, क्योंकि वो, एक तो आज तक उनकी वही मेहनत है, और उनकी जो समझ और उनका जो बोलने का तरीका वरीका, वो कोई मैच नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक कोई सलमान खान जैसे होस्ट बिग बॉस को कभी मिल सकते हैं। सो अफसाना खान के बारे में क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? आपकी राय क्या कुछ है? आप उनके साथ घर में रहकर आई हैं और अब जब बाहर निकली है तो उनको देख भी रही होंगी, क्या कुछ आप उनके बारे में बताना चाहेंगे, अफसाना खान? यार अफसाना ने मुझे बहन माना था, मैंने भी उन्हें बहन माना था। आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उनसे ज्यादा अफेक्ट बहुत होती थी, क्योंकि मैं जेन्युइनली बहुत उनकी केयर करती थी, उनसे प्यार करती थी, जो अब भी रहेगा। बट अफसाना को ये आ गया कि गेम अलग रखना है और रिश्ता अलग रखना। बट जो हमारी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने सॉर्ट कर दी थी। मैंने उनसे कहा था, मैं कहा आप जितना मैं आपका ख्याल रखती हूँ, आप मेरा ख्याल नहीं रखते, तो मैं भी उतना ही आपसे बनाऊंगी जितना आप मुझसे बनाओगे। हम आप उनको जब भी जरूरत होती थी वहां मैं होती, जितना आई थिंक मैं किया है नहीं और कोई करता था उनका ख्याल रखना, या जो भी, एज अ पंजाबी या जो भी। एंटरटेनिंग बहुत है वो, उन्हें पता था किस तरह की क्या एंटरटेनमेंट करनी है। जिद्दी भी बहुत हैं, बट खैर वो कई लोगों में कुछ खूबियां खामियां कुछ होती हैं।
बट बहुत टैलेंटेड इंसान है एंड डेफिनेटली आई थिंक शो के बाहर हम दोस्त तो रहेंगे ही। बहुत सारे प्लान्स हमने बनाए हैं गाने वाने गाने के, पंजाब जाके उनसे मिलने के, बट शो में थोड़ा थोड़ा जो प्रॉब्लम्स हुई थी वो हुई थी, मुझे उन्होंने हर्ट किया था और मैं हर्ट हुई, इसलिए उनको भी पता है कि और कोई होता तो मुझे हर्ट नहीं होता जिनको। या ये प्रतीक और करण कुंद्रा आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और उनका गेम भी बहुत ही मस्त जा रहा है अभी, तो क्या कुछ उनके गेम के बारे में लग रहा है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन लग रहा है, प्रतीक या फिर करण? क्या कुछ आप बताना चाहिए? यार ये सवाल ये वाला तो आप मुझसे ना ही पूछो, मुझे ये पूछो कि दो सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी कौन है, या डेफिनेटली ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों की गेम खेलने का तरीका ऑलमोस्ट ऑपोजिट है, बिल्कुल अलग अलग है, बट है दोनों स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। प्रतीक जो मैंने उनका शो पर भी साथ इसलिए दिया क्योंकि मुझे मेरे लिए ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट वाली बात है कि वो डटे रहते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि कौन मेरे साथ है कौन मेरे साथ नहीं है, या बट मैं जितनी उनकी डिटर्मिनेशन और फोकस इस गेम के प्रति है वो आई डोंट थिंक किसी और कंटेस्टेंट की थी, तो वो मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। आई थिंक ऑडियंसेस को भी वो बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा गेम को देना बहुत रेयर है और वो प्रतीक दे रहे हैं बिल्कुल। तो सिम्बा का स्टार्टिंग से जिस तरह से गेम वो प्ले कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि वो वीक है, कुछ नहीं करते हैं, खाते और सोते नजर आ रहे हैं बिग बॉस के घर में। आपका क्या कुछ कहना है? आपको नहीं लगता है ऐसा कि आपके जगह पे उनको निकलना चाहिए था, एलिमिनेट होना चाहिए था? आपकी क्या राय होगी इस पे? um, यार सिम बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, वो बहुत प्यारा इंसान है, बट मुझे भी यही लग रहा था, तभी भी मुझसे पूछा गया था जब मैं निकली थी, मुझे बहुत जनों ने बोला निकलते ही कि हमें लगा था आप नहीं होंगी, सिम्बा होगा या जो भी। बट अगर एक ऑडियंस उनकी एक फॉलोइंग है जिन्होंने जो उन्हें देखना पसंद कर रही है, तो इसमें मैं ये कोई नहीं होती कमेंट करने वाली। अगर ऑडियंस को लग रहा था कि उन्हें वो देखना है जो उन्हें दिख रहा था, तो खैर मतलब मैं क्या ही बोल सकती हूँ उसमें, क्योंकि आई थिंक डेफिनेटली बहुत ऐसी चीजें हैं जहां मैंने बहुत योगदान दिया था, कुछ ऑब्वियसली कितना कुछ नजर नहीं आता था क्योंकि वो मेन एपिसोड में कुछ था ही नहीं, सब लाइव फीड में नजर आता था, जिसका मैं भी कुछ नहीं कर सकती, सब लाइव फीड नहीं देखते हैं, ऑडियंसेस कुछ देखते हैं। राइट। सिम्बा आई गेस उसने अपनी जिस जिस तरह के भी वो है उन्होंने अपनी फॉलोइंग बना के रखी है, वो नहीं वोट आउट हुए और मैं हो गई, बट आई डोंट नो, बहुत सो सही इंसान है टॉप लेकिन राइट थोड़े। सो टॉप थ्री कौन लगता है कि जो लंबे रेस के होंगे? कौन लगता है, कौन ऐसा कंटेस्टेंट है जो टॉप थ्री में होने ही चाहिए और वो होंगे आपके हिसाब से? करण और प्रतीक तो डेफिनेटली होंगे मुझे लग रहा है। तीसरा इंसान अभी मुझे बताना बहुत जल्दी है, अभी सिर्फ एक ही महीना हुआ है। कई लोगों की गेम बिल्कुल फ्लिप भी होती है, बढ़ती भी है, बदलती भी है, बट जिस तरह से 4 हफ्तों से मैं देखती आ रही हूँ, अभी आई थिंक छठा हफ्ता हो चुका है, करण और प्रतीक टॉप 2 में रहेंगे, आई एम प्रीटी श्योर। थर्ड वाला शमिता कोई भी हो सकता है, या शमिता या तेजस्वी, या क्या कुछ इन इन दोनों के गेम में क्या आपको लगता है, तेजस्वी और शमिता के गेम में कौन सबसे ज्यादा, किसका पलड़ा भारी है, आपको क्या लगता है? दोनों का तेजस्वी, इक्वली है यार। अगर नहीं मास अभी या बहुत जल्दी है बोलना दोनों का, बिकॉज बहुत जब मैं निकली थी तब से लेके अब तक जितना बदली हैं चीजें, तो मतलब आप कुछ नहीं कह सकते, कुछ और ही था जब मैं निकली थी, अभी कुछ और ही हो गया है। राइट राइट। और इस सो वक्त कविता के पास एक इमोशनल सपोर्ट है घर पे, जिस वजह से वो आप बहुत एडवांटेज होता है उस चीज का। सो अभी कितना फॉलो कर रही हैं अभी बिग बॉस 15 को? लाइव फीड देखती हैं या फिर सिर्फ जो मुझे टेलीकास्ट हो रहा वीडियो है वो देख?
या बहुत क्यूट कि मुझे वीडियोस खुद ही पहुंच जाती हैं। कुछ कुछ जो प्रतीक की वीडियोस होती हैं या कुछ चीजें होती हैं, फॉलो शुरू शुरू में मेरे लिए मुश्किल था मुझे, क्योंकि अभी भी मिक्स फीलिंग्स आती हैं। एक तरफ एक तरीके से मैं एज एन ऑडियंस तो देखी, मुझे पता है कि उन 40 मिनट के अलावा कितना कुछ होता है जितना हम देखते हैं। तो मेरा नजरिया बहुत अलग है बाकी सबसे, बट डेफिनेटली जितना मैं फॉलो कर सकती हूँ तो कर ही रही हूँ। मुझे पता करना है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या कर रहे हैं अंदर लोग। सो और क्या कुछ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो ऑडियंस को आप शेयर करना चाहेंगे? म्यूजिक है बहुत सारा, अभी वो अनाउंसमेंट्स तो कुछ समय में होंगी, अभी मुझे अलाउड नहीं अनाउंस करना, बट एक दो ऐसी अनाउंसमेंट्स हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उसके बारे में। और बस ढेर सारा म्यूजिक। आई थिंक अभी इस वक्त एक्टिंग पर भी वापस जाने का प्लान है, तो है प्रोजेक्ट, नाम तो धीरे धीरे बताएंगे। घर में बहुत सारे गेस्ट गए हैं, सबसे अच्छा कौन सा गेस्ट लगा? किस गेस्ट के साथ आप बहुत ज्यादा चिल किए, आपको सबसे ज्यादा मजा आया? कौन सा ऐसा गेस्ट है जिनका नाम लेना चाहेंगे आप? जब गेस्ट आए थे, या मुझे मनीष बहुत अच्छे लगे थे। बहुत उन्होंने सही कुछ ना बताते हुए भी काफी कुछ बताया था और बहुत मस्ती कराई थी मुझे बहुत। हीना और मनीष मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ओके, एंड लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, बस बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इतना प्यार मुझे दिया जेन्युइन, जिन्होंने लाइव फीड में मुझे देखा क्योंकि एपिसोड देखने वालों को मैं नजर नहीं आई। बट एक एक चीज सब कह रहे हैं कि आप हमें बहुत अच्छा लगा कि आप साफ दिल से खेली, और ये बहुत बड़ा मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, यही सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। एंड बाकी जो बहुत अडोरेबल प्रकाशा के जो फैंस हैं, जो इतनी क्यूट क्यूट वीडियोस, इतने छोटे कंटेंट को भी वो रोज कुछ ना कुछ नया नया बना रहे हैं, बिकॉज हम आई वाज नॉट, और अभी भी उनकी पूरी कोशिश है कि मैं वापस घर में जाऊं। बहुत बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। एंड बस थैंक यू कहना चाहूंगी, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। अभी एंटरटेनमेंट पर हम आते हैं तो बहुत सारा एंटरटेनमेंट बचा है, एंड मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगी बिग बॉस के बाहर आपको एंटरटेन करने की। थैंक यू सो मच, लवली। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।